और ट्राइबल समाज, इसीलिए हम लोगों ने हर विधानसभा में हम लोग अभियान के साथ सम्मिलन कर रहे हैं। अगला विधानसभा हमारा खिचड़ी होगा, हटिया होगा, इसलिए आने वाला समय ये पार्टी देखिएगा बिल का पत्र स्थापित करेगा और अपार मतों से जीतेंगे। अभी लगता है कि लोगों को पार्टी कुछ नहीं करेगी, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग का जन समर्थन मिल रहा है, जिस प्रकार से रुझान मिल रहा है, हमें लगता है कि भारतवासी आदिवासी पार्टी पूरे व्यापक रूप से जो है ये काम करने का काम कर रही है और राजनीतिक क्षेत्र में आदिवासी वॉइस, आदिवासी आवाज़, आदिवासी संस्कृति को बढ़ाने का काम करेगी। आगे आपका क्या है? जयराम महतो भी आदिवासियों के वोट लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों को क्या है और समाज के लोगों का क्या सोच है आगे? देखिए, जयराम महतो क्या करती, इस पर हमको नहीं कहना चाहते हैं। फर्स्ट यहाँ आदिवासी होना चाहिए, फिर मूलवासी होना चाहिए, क्योंकि अभी तक आदिवासी मूलवासी पर बुनियादी सवाल पर स्थानीय नियोजन नीति लागू नहीं होना, उसके बाद जमीन लूट, धर्म कोड पर जो है स्थापित नहीं होना, ट्राइबल सप्लान का जो है स्थापित नहीं होना। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं, दिवड़ी मंदिर का जो मामला है, जमीन पर हमें छीनी जा रही है, धर्म को छीनी जा रही है। ऐसे सभी मसलों को लेकर के आदिवासी समाज जो है अभी हम समझते हैं कि इसकी समाधान नहीं हुई है, इसलिए एक ही विकल्प है, वो भारत आदिवासी पार्टी ही पूरे राज्य में विकल्प देगी और इस तरह का अभियान हम पूरे स्टेट में चला रहे हैं और हर विधानसभा में हम लोग चला रहे हैं। आदिवासी का ही विरोध कर रहे हैं देवड़ी मंदिर को लेकर? कोई आदिवासी के विरोध नहीं कर रहा है। जो आदिवासी जो है धर्म संस्कृति नहीं बचाता है वो हमारे धर्म और संस्कृति का नहीं है, इसलिए सब हम लोग एक होकर के काम कर रहे हैं। कुछ दलाल तबके के लोग हैं जो हम लोग को दिग्भ्रमित करने का काम करता है। आज सिल्ली पे आज कार्यक्रम पे आए हुए, क्या कुछ कहना चाहिए? चलिए, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, काफ़ी प्रखरता से मुद्दे को उठाते हैं। तो आज जैसे देख रहे होंगे आप, सिल्ली का कार्यक्रम है और इस तरह के कार्यक्रम आपको किसी एक क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेंगे भारत आदिवासी पार्टी के। और जो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमने यहाँ के समाज सेवी आंदोलनकारी को यहाँ पे चुना है, जो कार्यकारिणी में चुना है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और लगभग आप देखेंगे कि 70 से 75 साल में जितने भी पार्टियों ने आदिवासी मूल निवासियों का शोषण किया है और वर्तमान के समय में 5 साल तक लगातार ये सोए हुए हैं, लेकिन हमारे साथ में, हमारी कार्यकारिणी, हमारी टीम के साथ में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। 5 साल नहीं बल्कि लगातार जो सामाजिक काम करते आए हैं उसी का नतीजा है कि वर्तमान में ये कार्यक्रम भी आपको देखने को मिल रहा है। लोगों का रुझान भी लगातार भारत आदिवासी पार्टी की तरफ बढ़ता जा रहा है। झारखंड में आदिवासियों का 28 सीट रिजर्व है, ऐसे में आदिवासी जनरल सीट से भी दावा कर रहा है, क्या लग रहा है जीत को लेकर कितना मजबूत है? जी बिल्कुल, अगर झारखंड के संदर्भ में कहा जाए तो 28 सीट जो है रिजर्व है ट्राइबल्स का, लेकिन बाकी जो जनरल सीट में भी आदिवासियों की संख्या मायने रखती है वोट बैंक के माध्यम से। और भारत आदिवासी पार्टी ऐसी है जो कि आदिवासियों की बात को प्रमुखता से उठाती है, साथ ही साथ में जो भी राजनीतिक रूप से शिकार है, अल्पसंख्यक हो, मूल निवासी हो, उन सभी का इस भारत आदिवासी पार्टी में स्वागत है। और उनके मुद्दे को हमारे सांसद महोदय जो है राजकुमार जी रोत लगातार संसद में उठा रहे हैं, जो कि अभी तक में जो रिजर्व सीट से चुने हुए नेता जाके वहाँ पे बोले नहीं है, उन सभी बातों को उठा रहे हैं। धर्म कोड के मुद्दे को उठा रहे हैं, जो कि हमारे चुने हुए नेताओं ने अभी तक इन सारी आवाज़ों को नहीं उठाया है। तो जो भी वंचित शोषित समुदाय है, अगर भारत आदिवासी पार्टी पर भरोसा करते हैं तो उनके मुद्दों का ख्याल रखा जाएगा। झारखंड में प्रधानमंत्री दौरे में आते हैं और आदिवासी के लिए कोर्ट की बात नहीं करते हैं, तो क्या कहेंगे इसको? जी, ये बिल्कुल शर्मनाक बात है, क्योंकि जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सिर्फ आपका प्रधानमंत्री की बात नहीं कहे, कांग्रेस के मुख्य नेता जो है राहुल गांधी जी, वो भी आते हैं यहाँ पे, लेकिन बिरसा मुंडा जी के जो जन्मस्थली है वहाँ तक नहीं जाते हैं कुल मिला के। तो ये आप देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पे आदिवासी शब्द की कभी भी व्याख्या नहीं हुई है, कभी भी आदिवासी का नाम वहाँ पे प्रचलित नहीं हुआ है। तो आदिवासियों को वोट बैंक का जरिया ही समझा गया है। तो इसलिए क्या है कि आदिवासियों का धर्म कोड अगर मिल जाएगा तो इनका जो प्रमुख मुद्दा है, जो अपने आप को मतलब कि स्थापित करने का, अडानी अंबानी कंपनी को स्थापित करने का, तो वो ये चाहते हैं कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन इनसे छीनता रहे। इस कारण से क्या है कि धर्म कोड अगर उनको मिल जाता है तो एसटी का स्टेटस ही बचा रहेगा, अस्तित्व बचा रहेगा। इस कारण से धर्म कोड की बात वो नहीं करते हैं। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी में पहली बार हुआ है कि सांसद जो चुन के गए हैं सदन में, उन्होंने धर्म कोड की मांग को प्रमुखता से रखा है और इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत जल्दी करवाएंगे। धन्यवाद।